भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया और संविधान सभा का गठन जो है नवंबर 1946 में किया गया और संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई और प्रथम बैठक में प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को फ्रांस की प्रणाली के आधार पर सबसे वृद्ध व्यक्ति थे। इस आधार पर जो है संविधान सभा का जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और इसके अस्थायी उपाध्यक्ष कौन बने थे? फ्रैंक जे एंथोनी, और वे एक एंग्लो इंडियन सदस्य थे। वे प्रथम निर्वाचित एंग्लो इंडियन थे और 7 बार लगभग सांसद रह चुके थे। इसके प्रथम सचिव कौन थे? एच.बी. आयंगर और प्रथम वक्ता जे.बी. कृपलानी और प्रथम बैठक में जो है प्रसन्न कुमार ठाकुर की मृत्यु पर जो है शोक संदेश पढ़ा गया था। प्रथम बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या 207, महिलाओं की संख्या 10। प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग, देसी रियासत और हैदराबाद ने भाग नहीं लिया। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब आयोजित की गई? 11 दिसंबर 1946 को और इसमें प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और 2 उपाध्यक्ष बनाए गए, ब्रिटिश प्रांत के लिए एच.सी. मुखर्जी और देसी रियासत के लिए बी.टी. कृष्णमाचारी। और इसी बैठक में जो है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बनाए गए बी.एन. राव और बी.एन. राव ने जो है संविधान का प्रारूप तैयार किए। बी.एन. राव भारत के अतिरिक्त किस देश के संविधान का प्रारूप तैयार किए? भारत के अतिरिक्त म्यांमार का प्रारूप तैयार किए। बी.एन. राव के मूल प्रारूप में जो है कितने आर्टिकल? 243 आर्टिकल और अनुसूची 13। बी.एन. राव जो थे इन्होंने संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे, संविधान का प्रारूप तैयार किया था, साथ ही म्यांमार के प्रारूप तैयार किया था और इन्होंने निःशुल्क ही सेवा की थी। ये एक सिविल सेवक थे, कलकत्ता के जज थे और साथ ही आईसीजे के जज थे और इनके कहने पर ही भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान सभा में शामिल किया गया। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर जो है सबसे पहले मुंबई से निर्दलीय चुनाव लड़े थे और वो हार गए थे। पुनः मुस्लिम लीग के टिकट पर जो है कहां से चुनाव लड़े थे? जयसूर खुलना से। और उसके बाद जो है माउंटबेटन योजना के अनुसार संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया और पुनर्गठित होने के बाद जो है भीमराव अंबेडकर जो है इनका सीट चला गया पूर्वी पाकिस्तान में और इसके बाद ये भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। अब जो है बी.एन. राव के कहने पर जो है भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान सभा में शामिल किया गया। बी.एन. राव ने किसको कहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और राजेंद्र प्रसाद ने किसको कहा? बम्बई के प्रधानमंत्री बी.जी. खैर को। और बी.जी. खैर ने किसको हटा करके लाया? एम.आर. जेकर को जो है के स्थान पर बी.जी. खैर ने भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में शामिल किया। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी और इस दिन जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया और यह उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और इसी दिन जो है संविधान सभा के द्वारा यह उद्देश्य रखा गया कि भारत के लिए एक संविधान बनाया जाएगा। आगे जाकर के 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है। प्रारूप समिति को
मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति या अन्य किस नाम से? ड्राफ्ट कमेटी के नाम से जाना जाता है। और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। अध्यक्ष के अतिरिक्त और कितने सदस्य थे? 6। पहला सदस्य भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष थे। दूसरा सदस्य N गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरा सदस्य अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथा सदस्य कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, KM मुंशी। और एकमात्र कांग्रेसी सदस्य KM मुंशी थे। पांचवा सदस्य सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। और छठा सदस्य N माधव राव, किसके स्थान पर? BL मित्र के स्थान पर। और सातवां सदस्य TT कृष्णाचार्य, किसके स्थान पर? DP खोतान के स्थान पर। इस दौरान जो है प्रारूप समिति के द्वारा 3 बार प्रारूप बनाया गया। प्रथम बार प्रारूप सामने लाया गया फरवरी 1948 में, द्वितीय बार अक्टूबर 1948 में और तृतीय बार 4 नवंबर 1948 को अंतिम बार प्रारूप संविधान जो है पेश किया गया संविधान सभा में। और इस दरमियान जो है संविधान निर्माण के दरमियान संविधान सभा के द्वारा 3 वाचन किए गए। प्रथम वाचन कब से कब तक? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और तृतीय वाचन जो है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। प्रथम वाचन के अध्यक्ष कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। द्वितीय वाचन के अध्यक्ष BN राव। और तृतीय वाचन के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। सबसे लंबा वाचन कौन था? और सबसे छोटा वाचन? इस वाचन के दरमियान जो है संविधान पर व्यापक विचार विमर्श किए गए। और इस दौरान जो है कुल कितने संशोधन लाए गए? 7653 संशोधन लाए गए, जिसमें स्वीकृत कितना हुआ? 2473 संशोधन स्वीकृत हुए। इस दरमियान जो है कुल बहस कितने दिन? 114 दिन। कुल सत्र या अधिवेशन कितने? 11 + 1 12। अंतिम जो है वह 24 जनवरी 1950 को जो है 12वां सत्र या अधिवेशन माना जाता है। कुल बैठकों की संख्या 165 + 1 166। और कुल समय लगा कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और ये समय था प्रथम बैठक से लेकर के अंतिम बैठक नहीं, ये समय था प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक। और प्रथम बैठक से लेकर के अंतिम बैठक तक का समय जो है कितना? 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। और इस दरमियान जो है कुल कितने देशों के संविधान का अवलोकन किया गया? 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया। और कुल कितने रुपये खर्च हुए? 64 लाख रुपये जो है खर्च किए गए। और संविधान 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान के 15 आर्टिकल जो है लागू कर दिए गए। संविधान आंशिक रूप से लागू कर दिया गया और शेष संविधान जो है लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। और इसको लागू करने का मूल कारण यह था कि 1929 में कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ था और वहां पर जो है सबसे पहले तिरंगा झंडा फहराया गया और यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 से जो है प्रत्येक वर्ष भारत में स्वतंत्रता दिवस
मनाया जाएगा। और यह स्वतंत्रता दिवस जो है 1947 तक मनाया जाता रहा था। और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूर्णतः बनकर के तैयार हो गया था। और ये 26 जनवरी जो एक ऐतिहासिक दिन था, इसके महत्व को बरकरार रखने के लिए जो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था और पूरा संविधान लागू किया जा सकता था, इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और 26 नवंबर को किस दिवस के रूप में? संविधान दिवस के रूप में। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। भारतीय संविधान मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। और इसका डिजाइन किया गया नंदलाल बोस और बिहार राम मनोहर सिन्हा। नंदलाल बोस और बिहार राम मनोहर सिन्हा के द्वारा। हिंदी संस्करण का अनुवाद किसके द्वारा? बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा। और डिजाइन नंदलाल बोस के द्वारा। और अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950। और 24 जनवरी 1950 को अंतिम रूप से संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? 284। और 284 में सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले जवाहरलाल नेहरू। और सबसे अंतिम में हस्ताक्षर करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसी दिन संविधान सभा को अंतरिम संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। और संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में 24 जनवरी से लेकर 1950 से लेकर के 17 अप्रैल 1952 तक, जब तक लोकसभा का गठन नहीं हो जाता है, तब तक वह अंतरिम संसद के रूप में कार्य करता रहा। और अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा के द्वारा एक संशोधन पेश किया गया किस वर्ष? 1951 में। और जमींदारी प्रथा को अंत करने के लिए संविधान संशोधन लाया गया था, जो अंतरिम संसद के द्वारा किया गया था। संविधान सभा के मुख्य रूप से दो कार्य थे। एक था संविधान निर्माण करना और दूसरा था संसद के रूप में कार्य करना। संविधान सभा जब संविधान निर्माण के रूप में कार्य कर रही थी तो इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब संसद के रूप में कार्य करते थे तो इसकी अध्यक्षता संसद के रूप में कार्य करती तब इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर। और इसके अतिरिक्त संविधान सभा के द्वारा कई अन्य कार्य किए गए थे, जिसमें सबसे पहले था राष्ट्रीय झंडा को स्वीकार किया जाना। 22 जुलाई 1947। और झंडा का आकार लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2। और झंडा में तीली की संख्या कितना? 24। जबकि अशोक के चक्र में मूल चक्र में 32 तीलियां हैं, जबकि तिरंगे में तीली की संख्या 24। और झंडे को डिजाइन किसने किया? झंडे को डिजाइन किया वेंकैया पिंगले। और निर्माण किया मैडम भेका जी कामा। और इसको सबसे पहले फहराया गया था 1907 में। कहाँ पे? जर्मनी के स्टुटगार्ट में। भारत में तिरंगा झंडा को 1929 में सबसे पहले लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था। भारत में राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 50। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी। किस पुस्तक में? आनंद मठ में। और सर्वप्रथम इसको गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन। सर्वप्रथम इसे गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। भारत का राष्ट्रीय गीत गान। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन। इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर। किस ग्रंथ में? गीतांजलि। और सर्वप्रथम गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। भारत का राजकीय चिन्ह अशोक
स्तंभ, और उसके नीचे बना हुआ अशोक चक्र है, और राजकीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। और राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया कब? 22 मार्च 1957। और यह शक सम्मत पर आधारित है। राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी राष्ट्रीय वृक्ष राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय नदी जलीय राष्ट्रीय जलीय जीव गंगे डॉल्फिन। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। संविधान सभा के बारे में किसने कहा कि यह एक चलायमान राष्ट्र है? किसने कहा कि यह वकीलों का स्वर्ग है? आइवर जेनिंग्स। किसने कहा कि भारतीय संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारतीय ग्रेनविले आईटी। और किसने कहा कि भारतीय संविधान सभा हिंदुओं की एक संस्था है? गिस्टन चर्च। भारतीय मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8, भाग 22 और आर्टिकल 395। लेकिन वर्तमान समय में जो है अनुसूची की संख्या 8 से बढ़कर के 12 और भाग की संख्या जो है 22 से बढ़कर के 25। इसमें जो है संख्या में 22 ही है, लेकिन 8 भाग 4 को 9 को और 14 को जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त भाग 7 जो है डिलीट कर दिया गया है, जिसके कारण जो है संख्या 22 लेकिन कुल जो है 25 भाग है। और आर्टिकल जो है मूल संविधान में 395 संख्या की दृष्टि से अभी भी 395 ही, लेकिन सब क्लॉज जोड़ करके 480 के अधिक जो है वर्तमान में आर्टिकल हैं।